हर हर महादेव। जय मां पार्वती, जय भगवान गणेश। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञान बढ़ता है। माताएं बहनों, आपको हम बता दें कि 2024 में गणेश चतुर्थी के दिन कुछ ऐसी सहयोग बनने जा रहे हैं। ऐसे सहयोग हजारों और करोड़ों वर्ष बाद ही इस 2024 में बनने जा रहे हैं, जो कि आपको हम बता दें। इस टाइम पर जो भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसमें इस सफलता मिलना निश्चित है। अगर आपको धन की कामना है, अगर आपके जीवन में दुख दर्द तकलीफ कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो वे सभी इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लोगे तो आपके जीवन से सभी कासन का नाश हो जाएगा। मित्रों, स्वागत है लोग टीवी में। माताएं बहनों, मैं भगवान श्री गणेश की सौगंध खाता हूं कि आपके जीवन से सभी कष्ट दूर ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए आपको महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को देखना जरूरी है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं, अगर वह उपाय आप ध्यान पूर्वक कर लेते हैं तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदलने हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा की देखें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चली सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते जाने। तिथि और मूर्ति स्थापना विधि। सभी देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर गणेश चतुर्थी का पर्व बस आने ही वाला है। इस साल ये त्योहार किस दिन से शुरू होगा, जाने सही डेट, सबसे शुभ मुहूर्त और गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करने की विधि। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व गणपति बप्पा यानी भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह पर्व गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहां यह उत्सव लगातार 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हिंदू घरों में गणपति बप्पा की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। गणेश चतुर्थी के खास अवसर पर लोग घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और गणपति बप्पा की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का आगमन होता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। माताएं बहनों, आपको हम बता दो कि इस बार गणेश चतुर्थी कितनी तारीख को मनाए जाने हैं, और उसे दिन आपको फिर हम बताएंगे कि आपको कौन सी उपाय करना है जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करने वाले हैं। पर सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश अवश्य ही लिख दे, और इस वीडियो को हर एक उसे माता बहन तक भेजो जिसकी किसी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको यह तो झांती होगा कि सभी भगवान में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा अर्चना की जाती है, और उनके बिना किसी की पूजा में कोई अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप इस वीडियो को भारत के हर एक कोने में पहुंचा, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सभी माताएं बहनों को प्राप्त हो सके। चली जान लेते हैं कितनी तारीख को मनाई जाएगी इस बार गणेश चतुर्थी, और वह कौन से उपाय कर लेने से हमारा भाग्य बदल जाएगा। 7 या 8 सितंबर कब है? गणेश चतुर्थी वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की दोपहर को 3:01 पर होगा, और इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर दिन शनिवार से होगा। इसी दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होगी और व्रत रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी 2024 मूर्ति स्थापना शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर के 1:34 तक रहेगा। इस प्रकार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 31 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भक्तजन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी समापन डेट। इस बार गणेश चतुर्थी का समापन 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। जो लोग 10 दिनों के लिए गणेश जी की प्रतिमा घर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं, वे अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन करेंगे।
गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी पर बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ब्रह्म योग, इंद्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:34 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:34 से 8 अगस्त की सुबह 6:15 तक रहेगा। इस तरह से करें। गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मध्यकाल के किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की ऐसी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। उनकी सूंड दाईं ओर हो, जनेऊधारी हो और उसमें मूषक भी हो। प्रतिमा में गणेश जी बैठने वाली मुद्रा में होने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। यह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गणपति बप्पा की स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को फिर वहां सिर्फ विसर्जन के समय ही हटाना चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान मन को पूरी तरह से पवित्र रखें। इस पर्व के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। हर तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। चलिए जान लेते हैं अब वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करणी मंत्र से हमें जो चाहिए वह आसानी से मिल जाएगा। यानी कि जो आपको चाहिए वह बहुत ही आसानी से और बड़ी ही आसान उपाय करने के बाद प्राप्त हो जाएगा। पर उसके लिए आपको भगवान पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। चलिए जान लेते हैं। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव आज मनाया जा रहा है। घरों में बप्पा ने अपने पैर पसार लिए हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इन 10 दिनों तक श्रद्धा भाव से गणपति की विधिवत पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। विघ्नहर्ता प्रसन्न हो जाएं तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर जरूर अपनाएं। ये कारगर और सरल उपाय गणेश मंत्र का जाप, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको एकांत में बैठना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। मोदक का भोग, भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए मोदक का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मोदक बनाने के लिए चावल के आटे, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। मोदक को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दुर्वा घास का भोग, दुर्वा घास का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दुर्वा घास को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दुर्वा घास का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पूजा के दौरान ध्यान, पूजा के दौरान ध्यान लगाने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। ध्यान लगाने से आपके मन में शांति और एकाग्रता आती है। ध्यान लगाने के लिए आपको एकांत में बैठना चाहिए और भगवान गणेश की मूर्ति को देखकर ध्यान लगाना चाहिए। व्रत रखना, गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। व्रत रखने से आपके शरीर और मन में शुद्धि आती है। व्रत रखने के लिए आपको सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना चाहिए और शाम को भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद दान, पूजा के बाद दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दान करने से आपके मन में दया और करुणा आती है। दान करने के लिए आपको गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की रात में जागरण, गणेश चतुर्थी की रात में जागरण करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जागरण करने से आपके मन में जागृति और एकाग्रता आती है। जागरण करने के लिए आपको रात में जागकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश पूजा के दौरान तुलसी का भोग,
तुलसी का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। तुलसी को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। तुलसी का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान शंख का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। शंख को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। शंख का भोग लगाने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। गणेश पूजा के दौरान नारियल का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। नारियल को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान फलों का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। फलों को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। फलों का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान मिठाई का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मिठाई को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। मिठाई का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान दीपक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दीपक को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दीपक का भोग लगाने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। गणेश पूजा के दौरान फूलों का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। फूलों को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। फूलों का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान धूप का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। धूप को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। धूप का भोग लगाने से आपके जीवन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इन पेड़ों को भगवान गणेश के प्रिय पेड़ माना जाता है और इनकी पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। तुलसी के पेड़ की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में शांति और एकाग्रता आती है। इन पेड़ों की पूजा करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पेड़ को साफ और स्वच्छ रखें। पेड़ पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। पेड़ पर तुलसी, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पेड़ के नीचे बैठकर भगवान गणेश की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा से हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दान करना एक शुभ कार्य माना जाता है, जो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद करता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिनका दान करना शुभ माना जाता है। मोदक, भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए मोदक का दान करना शुभ माना जाता है। मोदक का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मोदक का दान करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नारियल भगवान गणेश के सिर का प्रतीक है, इसलिए नारियल का दान करना शुभ माना जाता है। नारियल का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नारियल का दान करने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। तुलसी एक पवित्र पौधा है जो भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुलसी का दान करना शुभ माना जाता है। तुलसी का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी का दान करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य और सुख आता है। पुस्तकों का दान करना, विशेष रूप से आध्यात्मिक, शैक्षिक या बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकें, एक शुभ कार्य माना जाता है। पुस्तकों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। पुस्तकों का दान करने से आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि आती है। कपड़े, नए कपड़ों का दान करना, विशेष रूप से बच्चों को दान करना,
एक दयालु कार्य माना जाता है। कपड़ों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कपड़ों का दान करने से आपके जीवन में सुख और संतुष्टि आती है। भोजन का दान करना, विशेष रूप से गरीबों या जरूरतमंद लोगों को दान करना, एक शुभ कार्य माना जाता है। भोजन का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भोजन का दान करने से आपके जीवन में सुख और तृप्ति आती है। स्टेशनरी आइटमों का दान करना, जैसे कि पेन, पेंसिल या नोटबुक, छात्रों या बच्चों को दान करना एक विचारशील कार्य माना जाता है। स्टेशनरी का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। स्टेशनरी का दान करने से आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि आती है। दूध और दही का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान गणेश को प्रिय हैं। दूध और दही का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। फल और सब्जियों का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक है। फल और सब्जियों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में स्वास्थ्य और सुख आता है। धार्मिक पुस्तकों का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिक विकास होता है। मिठाई और लड्डू का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुख और आनंद का प्रतीक है। मिठाई और लड्डू का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और आनंद आता है। सुगंधित वस्तुओं जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती या सुगंधित तेल का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुद्धता और सुगंध का प्रतीक है। सुगंधित वस्तुओं का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शुद्धता और सुगंध आती है। चावल और दाल का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। चावल और दाल का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गुड़ और चना का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। गुड़ और चना का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पान और सुपारी का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। पान और सुपारी का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। यहां पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं श्री गणेश की एक कथाएं। आइए आप भी पढ़ें। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा
और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा। उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। हे भगवान से ही माता पार्वती है। भगवान गणेश जी की माता बहन भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आना ही देना। अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को देखा है और सच्चे मन से यह सभी उपाय करता है तो उसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आ सकता। और कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश, जय भगवान शिव में लिखना है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द नहीं आएगा। माता है बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर ही कर दे। जय भगवान गणेश। ओम नमः शिवाय।